नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 6th क्लास है। आज हम राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। ए अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग द्वारा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ए 32वां, बी 34वां, सी 35वां, डी 36वां। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी 35वां। अब देखते हैं अगला सवाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी पंचायतों का कार्यक्रम, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। अब देखते हैं अगला सवाल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी किसान तथा मजदूर पार्टी, सी गदर पार्टी, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, ए मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ए सहायक अनुदान, बी आकस्मिकता निधि, सी संचित निधि, डी लोकलेखा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी नौकरशाही, डी मंत्रिपरिषद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं अगला सवाल। लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ए 19 प्रथम अ में, बी 19 द्वितीय ब में, सी 19 प्रथम सन में, डी 19 प्रथम दान में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए 19 प्रथम अ में। अब देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ए पंचायती राज संस्थाओं में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी मंत्रिमंडल में, डी लोकसभा में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्थाओं में। अब देखते हैं अगला सवाल। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी सशस्त्र विद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अशांति। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। अब देखते हैं अगला सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब देखते हैं अगला सवाल।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। अ कानून के समक्ष सकता का। बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का। सी पदवियों के उन्मूलन का। डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। अब देखते हैं अगला सवाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? ए उपाध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी संसदीय कार्य मंत्री को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? असंवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब देखते हैं अगला सवाल। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन व दीव, डी पुडुचेरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अब देखते हैं अगला सवाल। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ए इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी इसकी सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी राष्ट्रीय एकता परिषद, सी योजना आयोग, डी उपर्युक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं अगला सवाल। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी नगर स्तर पर, डी जिला स्तर पर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर। अब देखते हैं अगला सवाल। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अ चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।